हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं एफकैट के पेपर के बारे में। ठीक है, तो एफकैट के पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। एफकैट के पेपर का सिलेबस क्या क्या होता है, उसको भरने की कौन कौन उसको भर सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एफकैट के पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है ना, और इसको क्लियर करने की स्ट्रेटेजी कैसे होगी। तो आज का हमारा मेन फोकस होगा हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अपने पहले ही प्रयास में एफकैट पेपर कैसे क्लियर करें और एक वायुसेना में अधिकारी बने। ठीक है, तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें इसकी, तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो ये जो हमारा एफकैट का पेपर होता है, ये होता है 2 घंटे का पेपर। इसमें टोटल होते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस को सही करने के हमें मिलते हैं 3 मार्क्स। तो मतलब कितना हो गया, टोटल पेपर होगा 300 मार्क्स का, और हर एक गलत क्वेश्चन पे हमें मिलता है -1, मतलब एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें वेटेज क्या क्या होता है इसका, वेटेज ऑफ एफकैट एग्ज़ाम। तो देखो, जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है उसके 25 क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो जनरल अवेयरनेस के हो गए टोटल 75 मार्क्स। वर्बल एबिलिटी नीड्स के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब इसके भी हो गए 75 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आते हैं 18 मार्क्स, तो मतलब इसके हो गए 18 × 3 54 मार्क्स। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के आते हैं 32 क्वेश्चन, तो मतलब इसके हो गए टोटल 96 मार्क्स। अगर इन आप सबको ऐड करेंगे 75, 75, 54 और 96, तो टोटल हो गया हमारा 300। ठीक है, अब देखिए, अगर एफकैट का पेपर क्लियर करना है तो एक सेफ साइड क्या होनी चाहिए। ठीक है, हाउ मच शुड आई स्कोर टू क्लियर एफकैट एग्ज़ाम। तो एफकैट की जो मोस्टली रेंज आती है कट ऑफ की, वो जाती है 150 टू 160। ठीक है, 150 टू 160 इसकी रेंज आती है, बट वी विल एम 180 प्लस टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, तो हमारा एम रहेगा 180 या फिर 180 से प्लस एम करना। ठीक है, ठीक है, 180 से प्लस एम करना आउट ऑफ 300। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 180 से प्लस हम कैसे स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो देखो, जैसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, मिनिमम आप अगर इसके 15 क्वेश्चन भी करते हैं, 25 में से आप 15 क्वेश्चन भी करते हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 15 × 3 45। ठीक है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आप वर्बल एबिलिटी इंग्लिश 25 क्वेश्चन, अगर आप इसमें भी मिनिमम 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको मिलते हैं 45 मार्क्स। और अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हम करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो आप इसमें मिनिमम अगर 10 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं सही, तो आपको मिलेंगे कितने, 30 मार्क्स। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड में 32 क्वेश्चन है, और अगर आप इसके मिनिमम 20 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको मिलेंगे इसमें 60 मार्क्स। तो आपके टोटल हो गए 45, 45, 30 + 60। तो देखिए 180 मार्क्स तो आपके यहीं पे हो गए। अगर मैं इन मिनिमम की बात लेके चल रहा हूँ, 45, 45, 30 और 60। ठीक है, 180 मार्क्स तो अगर यहीं पे हो गए। अगर आप कुछ गलत भी करते हैं, तो मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने इसके 32 में 20 क्वेश्चन लिए। रीजनिंग का कोई पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, 25 मिनिमम कोई भी आसानी से कर सकता है। अगर वो एक बार अच्छी से प्रैक्टिस करे रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो 25 वो क्वेश्चन ईजिली कर सकता है। तो 5 क्वेश्चन आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं, अगर आप जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ नेगेटिव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एफकैट के पेपर की एज लिमिट क्या होती है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एज होती है हमारी, होती है हमारी 20 टू 24 ईयर्स। ठीक है, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच, तो उसमें हमारी एज लिमिट होती है 20 टू 26 ईयर। ठीक है, और जो एफकैट का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, ट्वाइस इन अ ईयर, हर साल में 2 बार कंडक्ट होता है ये। ठीक है, तो और इससे क्या होती है, 2 बार कंडक्ट होता है तो इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, तो साल में 2 बार होता है, तो आपको ज़्यादा चांस मिलते हैं पेपर में बैठने के और क्लियर करने के। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, एफकैट का पेपर आपको फिल करने के लिए 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बाद ही आप एफकैट का पेपर भर सकते हैं।
तो उसमें आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्लाइंग ब्रांच मतलब आप प्लेन, हेलीकॉप्टर, फाइटर क्राफ्ट, है ना, अगर ये कुछ भी आप उड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स चाहिए होगी, और उन दोनों में टोटल कितने चाहिए होंगे, 60+ मार्क्स चाहिए होंगे, तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अदर ब्रांच के लिए ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, पर 60% एग्रीगेट मार्क्स ये कंपल्सन है फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका एफएड का पेपर क्लियर हो जाता है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद का आपका प्रोसेस है एसएसबी, हम जिसको बोलते हैं आर्मी में इसमें हम बोलते हैं एएफएसबी, इसमें हम बोलते हैं एएफएसबी। एएफएसबी मतलब एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो हमारे पूरे इंडिया में 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, जिनके नाम है फर्स्ट एएसबी देहरादून, सेकंड एएसबी मैसूर, देहरादून है उत्तराखंड में, सेकंड एएसबी मैसूर है हमारा कर्नाटक में, बेंगलोर में, ठीक है। थर्ड एएसबी गांधीनगर जो है गुजरात में, और फोर्थ एएसबी वाराणसी जो क्या है हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जब आप पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन 4 एसएसबी में से कोई भी एक सेंटर चूज़ करना होता है। एसएसबी क्लियर करने के बाद आपके मेडिकल होते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आती है, आपके टोटल जितना भी एग्रीगेट होता है आपका रिटर्न पेपर में एसएसबी में, ठीक है, उस हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद ही आप एयर फोर्स में एक ऑफिसर की तरह जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।